भक्तों प्रेम पूर्वक कहिएगा जय श्रीमन नारायण। भक्तजनों, आज हम आपको एकादशी देव उत्थान की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो भक्तजनों, कथा का पूरा रसपान करिएगा और साथ ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। भक्तजनों, आइए शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने अब तक समस्त कार्तिक एकादशी की कथा सुनाई। अब कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में कुछ बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, समस्त जानकारी सविस्तार बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधनी एकादशी या देव प्रबोधनी एकादशी, देव उत्थान, देव उत्थव एकादशी, देव उठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी आदि नामों से पुकारा जाता है। ये बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महत्व मैं आपको बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक सब एकादशी का व्रत रखते थे और उनको अन्न अथवा घास नहीं दी जाती थी। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, परंतु एकादशी को आपको खाने को अन्न नहीं मिलेगा। ऐसा सुनकर नौकर ने हाँ कर दी। पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा और वह कहने लगा, मेरे नाथ आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। उसके इस तरह बुलाने पर भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु पीताम्बर वेश धारण किए चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि हे महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन मैं तो भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं हो पाता है। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि आपके साथ भगवान भोजन करते हैं। मैं इतना व्रत रखता हूँ, इतनी पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि आपको विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान ना आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। फिर उसने करुण पुकार से पुकारा, हे राम आइए, हे नाथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ दिया। प्राण त्यागने का उसका इरादा देखकर भगवान ने शीघ्र ही उसे दर्शन दिए और उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। ये देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो, सच्चा मन ना हो, सच्ची भावना ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला
वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। हे भक्तजनों, आप भी सच्ची भक्ति, सच्ची निष्ठा रखा करें। आइए भक्तजनों, अब जान लेते हैं कुछ ऐसे उपाय जिनके करने से आपके जीवन की समस्त बाधाएं खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले जानते हैं धन प्राप्ति हेतु उपाय। देवउठनी एकादशी पर तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए। इस शुभ दिन पर तुलसी के पौधे में गन्ने का रस मिलाकर चढ़ाएं। इसके बाद उसके समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं। साथ ही परिवार के सभी सदस्यों के साथ आरती करें। मान्यता है ऐसा करने से व्यक्ति को कभी धन की कमी नहीं होती। साथ ही जीवन में अचानक आ रही धन की मुश्किलें समाप्त होती हैं। दूसरा उपाय, विवाह योग। यदि किसी की कुंडली में विवाह देरी का योग है या फिर विवाह से जुड़ी किसी भी समस्या का सामना करना आपको पड़ रहा है तो देवउठनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। उन्हें केसर, हल्दी व गोपी चंदन का तिलक लगाना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु जी को पीले रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। इस उपाय को करने से जल्द विवाह का योग बनेगा। साथ ही विवाह में आ रही सभी मुश्किलों से आपको छुटकारा मिलेगा। यदि कैरियर में आपको मुश्किल आ रही है तो करिए ये उपाय। यदि कैरियर में आपको लगातार बाधाएं आ रही हैं तो देवउठनी एकादशी के पावन दिन पर भगवान विष्णु का केसर वाले दूध से अभिषेक करें, फिर उनके वैदिक मंत्रों का जाप करें। इस उपाय को करने से कार्य क्षेत्र में आ रही सभी मुश्किलों का अंत होता है। साथ ही कैरियर में मनचाही सफलता प्राप्त होती है। भक्तों, प्रेम पूर्वक बोलिए जय श्री विष्णु नारायण। धन्यवाद भक्तों।